गाइस आपने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि यार इंडियन डाइट में ना, इंडियन वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन नहीं होता। प्रोटीन में रिच होता ही नहीं है। हमारी इंडियन फूड जो होता है, जो इंडियन वेजिटेरियन फूड होता है हमारा, वो प्रोटीन में रिच होता ही नहीं है। उससे हम ना बॉडी बना सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस उससे हम एनहांस नहीं कर सकते अपनी। ऐसी बहुत गंदी डाइट होती है इंडियन डाइट, मतलब प्रोटीन है ही नहीं इसमें। तो ऐसे ना बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं यहाँ पे कि यार मतलब बॉडी नहीं बन सकती इंडियन डाइट से, है ना। जो वेजिटेरियन डाइट होती है उसमें हम बॉडी नहीं बना सकते। बहुत सारे लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा। तो गाइस आज हम वेजिटेरियन लोगों के लिए कुछ टिप्स देंगे कि यार कैसे आप वेजिटेरियन ना डाइट से, अपनी वेजिटेरियन डाइट से आप कैसे अपना प्रोटीन पूरा कर सकते हैं। आप अच्छी बॉडी बना सकते हैं वेजिटेरियन डाइट से ही। अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे कर सकते हैं। अपनी बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो आप अपनी वेजिटेरियन डाइट से दे सकते हैं। लेकिन कैसे दे सकते हैं, कैसे, कौन सी टिप्स हैं जिससे आप ये सब कर सकते हैं। एक अच्छी डाइट आप ले सकते हैं, वेजिटेरियन इंडियन डाइट, ठीक है। तो गाइस आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। मेरा नाम है अमित गौतम और आप देख रहे हैं अपना फिटनेस। तो गाइस आपने यूट्यूब में बहुत लोगों को देखा होगा कि इंडियन डाइट की बहुत बुराई करते हैं। यार इंडियन डाइट में प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता है, हम बॉडी नहीं बना सकते, ये सब वो सब। तो मैं बता दूं ये मिथ है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडियन डाइट से आप अपनी परफॉर्मेंस एनहांस नहीं कर सकते किसी चीज़ में। आप है ना बॉडी नहीं बना सकते, आपकी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी उससे, आपकी एंड्योरेंस नहीं बढ़ेगी, आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। डाइट है, वो न्यूट्रिएंट्स वही देगी, ठीक है। इंडियन डाइट भी वो न्यूट्रिएंट देगी, विटामिन देगी, मिनरल्स देगी, प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, फैट्स। इंडियन डाइट में ये सब कुछ है। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि लोगों को नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। लोग नहीं जानते यार इंडियन डाइट को हम कैसे ले, ताकि हमारी जो एक जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, हमारी एक रिक्वायरमेंट है बॉडी की, वो पूरी हो सके। लोगों को नहीं पता है बिल्कुल भी। तो लोग हमेशा ये मिसकंसेप्शन फैला देते हैं कि यार इंडियन डाइट में प्रोटीन की कमी है, हमारी डाइट में देखो प्रोटीन नहीं है, ये दिए। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इंडियन डाइट में प्रोटीन तो है, लेकिन उनको लेना नहीं आ रहा है ना। उनको वो एक चीज़ है ना, नॉलेज ही नहीं है उन चीज़ों की कि यार कैसे हम अपनी प्रोटीन या बाकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करें इंडियन डाइट से। तो मैं आज ऐसे कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, कि इंडियन डाइट से हम भरपूर फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। जो पोटेंशियल इंडियन डाइट में है वो हम कैसे ले सकते हैं पूरा। आपने देखा होगा यार हमारे टाइम, जो पुराने टाइम में कितने सारे पहलवान, कितने सारे अच्छे बॉडी बिल्डर्स भी हैं जो इंडियन डाइट, वेजिटेरियन डाइट से हैं, जो मतलब वेज हैं। उनकी बहुत अच्छी बॉडी है, बहुत सारे रेसलर्स हैं ऐसे। तो इंडियन डाइट कैसे पिछड़ी हो सकती है ना। इंडियन डाइट पिछड़ी हो ही नहीं सकती फिर तो। यार इतने महान धुरंधर हुए हैं इंडिया में, तो यार मतलब कैसे ताल्लुक बन सकता है। जिस जगह की डाइट ही अच्छी नहीं है तो वहाँ ऐसे धुरंधर कहाँ से आ सकते हैं फिर। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, ऐसा तो कोई तुक नहीं बनता इस बात का। तो इससे पता चलता है कि इंडियन डाइट में पोटेंशियल है। इंडियन डाइट में वो सब कुछ है जो इंसान को चाहिए, लेकिन हम ले नहीं सकते उस चीज़ को, है ना। खासकर वेजिटेरियन उसमें तो यही होता है कि यार ले ही नहीं सकते, प्रोटीन है ही नहीं। तो आज हम कुछ ऐसी टिप्स देने वाले हैं जिससे आप प्रोटीन और बाकी रिक्वायरमेंट्स अपनी पूरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि वैरायटी ऑफ फूड्स ऐड करना। अपनी डाइट में वैरायटी ऑफ फूड्स को ऐड करो। अब वो वैरायटी ऑफ फूड्स आप कैसे ऐड करोगे, जब आपके पास नॉलेज होगी कि किस चीज़ में क्या मौजूद है। अब बहुत सारे लोगों को ये पता है कि सोयाबीन में प्रोटीन होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, सिर्फ सोयाबीन से ही प्रोटीन लेने की कोशिश करेंगे। फिर यार हमारे पास तो सोयाबीन है, उससे ही प्रोटीन ले लेते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स है अपने पास, पल्सीज आ गई, और बहुत भी चीज़ें हैं जिससे हम प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों को नहीं पता। दिक्कत वहीं आती है कि यार नॉलेज नहीं है। अब प्रोटीन की बात होती है सबसे मेन, और किसी न्यूट्रिएंट की इतनी बात नहीं होती जितनी प्रोटीन की होती है। लेकिन अब आपको पता ही नहीं है कि सोयाबीन के अलावा भी प्रोटीन बहुत चीज़ों में होता है। तो आप कैसे आप वैरायटी ऑफ फूड्स ऐड करोगे, कैसे आपको पता होगा कि हाँ अब इस फूड में ये है, इस फूड में इतना प्रोटीन है, तो आज चलो ये ऐड कर लेता हूँ, है ना। फिर थोड़ा चेंज करके ऐसे ये वो ऐड कर लेता हूँ, और इन चीज़ों को मिला के एक अच्छी डाइट मेरी बन सकती है। आपको ये पता ही नहीं होगा जब आपको नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ की। तो पहली बात तो नॉलेज लो थोड़ी, है ना। इंडियन डाइट के बारे में जानो, समझो, उसके बारे में नॉलेज लो, फिर आप वैरायटी ऑफ फूड्स ऐड करो, है ना। जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, थोड़ा सोयाबीन ले ली, थोड़ी सब्जी ले ली, सलाद ले लिया, पूरा एक छाछ का गिलास ले लिया, फिर दही का कुछ कटोरा ले लिया, है ना। थोड़ा ऐसे वैरायटी ऑफ फूड्स ऐड करो अपनी डाइट्स में, ठीक है। अपनी डाइट में ना वैरायटी ऑफ फूड डालो, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी डालो। इंडियन डाइट में बहुत वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी। आप खाते खाते थक जाओगे, लेकिन वैरायटी खत्म नहीं होगी यार। बहुत सारी वैरायटी है। नॉर्थ में अलग है, साउथ में अलग है, वेस्ट में अलग है, ईस्ट में अलग, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं। आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, सारी की सारी अवेलेबल भी है। ऐसा नहीं है कि यार सिर्फ जो साउथ में अवेलेबल वो साउथ में ही अवेलेबल है, नहीं, वो चीज़ अब नॉर्थ में भी आ रही है ना। जो ईस्ट में है वो अब चीज़ नॉर्थ में भी आ रही है, साउथ, हर जगह पूरे इंडिया का जो एक जोन है, जो जोन वाला फूड है, वो हर जगह अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यार आप कुछ कर ही नहीं सकते इंडियन डाइट से। अब बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, वैरायटी ऑफ फूड्स ऐड करो उस बेसिस पे, फिर अपनी नॉलेज को बढ़ाओ और उस चीज़ को देख के अपनी वैरायटी ऑफ फूड्स ऐड करो, ताकि आपको हर एक न्यूट्रिएंट अच्छे से मिल जाए। आप मतलब उस फूड से आपको न्यूट्रिएंट मिल सके वो पूरा, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ फूड्स अपन ने ऐड करना है, ठीक है। अब बात आती है यार प्रोटीन की, कि प्रोटीन इनकम्प्लीट होता है, अमाइनो एसिड ना पूरे पल्सेस में नहीं होते, या फिर अपने ना चावल में पूरे अमाइनो एसिड पूरे नहीं होते। तो गाइज हाँ, ये बात है, एक एक अमाइनो एसिड दोनों में नहीं होता। लेकिन अपन ने क्या करना है, अगर हम अपन दोनों को मिला देंगे, चावल और दाल मिला देते हैं, तो अमीनो एसिड की प्रोफाइल वहाँ पूरी हो जाती है, ठीक है। वहाँ अमीनो एसिड की प्रोफाइल पूरी हो जाती है। अगर आपने छाछ का ग्लास रख लिया साथ में, या दूध का ग्लास रख लिया साथ में, तो कंप्लीट प्रोटीन है। दूध अपने आप में कंप्लीट प्रोटीन है और कंप्लीट न्यूट्रिएंट
है उसमें पूरे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी एंड आयरन, ठीक है। और विटामिन सी तो आप कहीं से भी नींबू से, कहीं से भी, संतरे से, कहीं से भी ले लोगे ना, उसकी तो दिक्कत नहीं है ना आपको। लेकिन हमको ये नॉलेज ही नहीं होती जब कि यार हम क्या करें। अब कोई चावल के साथ सब्जी खा रहा है, फिर चावल के साथ कोई भूरा भूरा होता है, घी भी लगा के खा लिया, ठीक है, वो भी एक डाइट है, वो एक तरीके से आपको एक सेटिस्फाई कर सकती है। लेकिन यहाँ बात आ रही है न्यूट्रिएंट्स की, है ना। अब जब न्यूट्रिएंट्स की बात आती है तो आपको क्या करना है, आपको वैरायटी ऑफ फूड ऐड करके देख के कि उस फूड में क्या क्या अवेलेबल है, किस किस फूड में क्या क्या अवेलेबल नहीं है, उन चीज़ों को मिक्स करके आपको वो फूड लेना होगा, ताकि आपकी जो अगर इस चीज़ में कुछ कमी है तो इस चीज़ से वो पूरी हो जाए, और इस चीज़ में कुछ कमी है तो इस चीज़ से वो पूरी हो जाए, ठीक है। आपको ऐसे मिक्स करना पड़ेगा चीज़ों को, है ना। जैसे हम दाल चावल खाते हैं तो वो कंप्लीट प्रोटीन में आता है, क्योंकि दाल में एक अमीनो एसिड नहीं है तो चावल में है, और चावल में नहीं है तो वो दाल में है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडियन डाइट में प्रोटीन की कमी हो गई है। आपको बस वैरायटी ऑफ फूड ऐड करना है, आपको चीज़ों को मिलाना आना चाहिए, और दूसरी बात, आपको चीज़ों को टेस्टी भी बनाना आना चाहिए। बहुत चीज़ें हैं जिससे आप अपनी वेजिटेरियन डाइट को भी टेस्टी बना सकते हैं। सॉस आती है बहुत सारी, ऐसी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ना टेस्टी बना सकते हैं। आप ज़रूरी नहीं आपको उबला हुआ ही खाना है, ज़रूरी नहीं आपको स्पाइसेस ऐड। एक तो आपने ये लगा रखा है कि यार स्पाइसेस हमारे फैट लॉस में मदद, स्पाइसेस ऐड करो। स्पाइसेस क्यों ऐड नहीं करते? बहुत सारे लोगों को देखा है यार, बॉयल खाना खाएंगे उसमें स्पाइसेस नहीं खाएंगे, ऊपर लो, फिर तो क्या फ़ायदा होगा। अब की स्पाइसेस बहुत ज़रूरी हैं यार। आप इंडिया में रहते हो, और वो एक ना स्पाइसेस आपके यहाँ उगती है, सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाती है। अगर इंडियन लोग स्पाइसेस नहीं खाएंगे फिर कौन खाएगा, है ना। आप मतलब अपने टेरिटरी देखो पहले, आप कहाँ रह रहे हो, वहाँ क्या फेमस है, स्पाइसेस के लिए फेमस है इंडिया। तो आप अगर स्पाइसेस नहीं खाओगे तो आपकी डाइट अधूरी है, ठीक है। आपको स्पाइसेस लेने चाहिए, स्पाइसेस लेने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसमें बहुत सारे, क्यों नहीं ले रहे आप स्पाइसेस? अगर मतलब आप स्पाइसेस नहीं ले रहे तो आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आप उबला हुआ खाना खा रहे हो, आप उसमें मस्टर्ड ऑयल नहीं मिला सकते हैं, आप उसमें घी नहीं डाल सकते, तो वो डाइट नहीं है, आप उसको एंजॉय भी नहीं करोगे। अगर घी मिला दिया, तेल मिला दिया, स्पाइसेस ऐड कर दिया तो वो हेल्दी खाना ही रहता है, वो अनहेल्दी नहीं हो जाता। एक तो ये मिथ्स बहुत है आपके मन में कि यार उबला हुआ खाना, ये खाना, वो खाना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अपने फूड को टेस्टी बनाना सीखो। अगर आप अपने फूड को टेस्टी बनाना सीख जाओगे, आपको आ रहा है कैसे टेस्टी बनाना है अपने फूड को, तो आप उसको एंजॉय करके खाओगे और वो आपको फ़ायदा देगा ही देगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप ध्यान में रख के अगर करोगे तो यार वेजिटेरियन डाइट से आप बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। आप बॉडी बना सकते हो, अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भी एनहांस कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यार आपको एवोकाडो खाना पड़ेगा, है ना, आपको कीवी ही खाना पड़ेगा, यार चिकन के बिना तो हो ही नहीं रहा, यार अब हमें ना बाहर की डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, बाहर के फॉरेनर्स यूट्यूबर्स को देखना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी रोटी, चावल, दाल, सब्जी और भी जितनी भी वैराइटीज़ है सब मिला के आप अच्छी डाइट बना के आप एक हेल्दी बॉडी बना सकते हो अपनी, है ना। एक हेल्थ की तरफ चल सकते हो, फिटनेस की तरफ चल सकते हो, मसल्स बिल्ड कर सकते हो, आप अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनहांस कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो इंडियन डाइट से। इंडियन डाइट में कोई कमी नहीं है, उसमें बहुत कुछ है इंडियन डाइट में, लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है। आप इन्फ्लुएंस हो गए हो बस बाहर के यूट्यूबर से, यार ब्रोकली खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। अरे ब्रोकली और गोभी एक ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने से कुछ नहीं होता, सेम चीज़ है दोनों। एक थोड़ा सा एक न्यूट्रिएंट ऊपर क्या होगा, 1 ग्राम न्यूट्रिएंट अगर ऊपर है तो आपको लगा दे यार ब्रोकली खानी पड़ेगी, क्या हो जाएगा अगर आपने वो 1 ग्राम न्यूट्रिएंट ऊपर ले लिया तो किसी और चीज़ में ज़्यादा होगा वो एक न्यूट्रिएंट, वो मिला के गोभी के साथ रोटी खा लो, गोभी के साथ चावल खा लो, दाल ले लो। बस नॉलेज होनी चाहिए। फालतू की बात है कि इंडियन डाइट में यार कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, वो आपके ऊपर है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप इंडियन डाइट से अपनी पूरी जो न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे एक्वायर कर सकते हो, आप कैसे ले सकते हो सारे न्यूट्रिएंट्स को और अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हो। थैंक यू गाइस।